नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को उलझा कर रखा है। खैर, सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसे अजीब इत्तेफाक होते हैं जिन्हें देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या ये महज इत्तेफाक हैं या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश। आज हम सीधे स्रोत सामग्री यानी सोर्स मटेरियल से ली गई जानकारी के जरिए इस पूरी रहस्यमय यात्रा को डिकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रोजमर्रा के इत्तेफाक असल में ईश्वरीय संकेत हैं? जरा सोचिए, जीवन में कई बार कैसी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, है ना? जैसे बार बार एक ही पैटर्न का दिखना, अचानक मन का बहुत बेचैन हो जाना या बिना किसी स्पष्ट वजह के अचानक किसी अलौकिक शक्ति की याद आना। मानव स्वभाव हमेशा से ही इन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई अर्थ खोजता रहा है। लेकिन ये जो स्रोत सामग्री है, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से मानती है कि ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं है, बल्कि जानबूझकर किए गए संवाद हैं। मतलब यह विचार ही अपने आप में बहुत आकर्षक है कि कोई उच्च शक्ति लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रही है। तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। चरण 1, बाहरी संकेत। ये वो समय है जब दुनिया व्यक्ति से संवाद करना शुरू करती है। अब इस सोर्स के मुताबिक जागृति का सबसे पहला बाहरी संकेत क्या है? वो ये है कि अचानक हर जगह ईश्वर का नाम सुनाई देने लगता है। चाहे वो दोस्तों के बीच चल रही कोई बहुत ही सामान्य बातचीत हो, डिजिटल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए अचानक सामने आया कोई वीडियो हो, या फिर रोजमर्रा के माहौल में कहीं दूर से गूंजती हुई मंदिर की घंटियां। स्रोत के अनुसार ये कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल स्पष्ट पुकार है कि कोई दिव्य शक्ति व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और यहीं पर यह संकेत सीधे आधुनिक युग के एक बहुत बड़े रहस्य से जुड़ जाता है, नंबर्स। जी हाँ, स्रोत सामग्री इस संख्यात्मक पहलू पर बहुत ज्यादा जोर देती है। अक्सर घड़ियों या फोन की स्क्रीन पर 1111 या 333 जैसे विशेष नंबर बार बार दिखाई देना आम बात लग सकती है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि हर महीने लाखों लोग इंटरनेट पर इसी 1111 का मतलब खोजते हैं? स्रोत के अनुसार ये कोई छोटी बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इशारा है। इन बार बार दिखने वाले पैटर्न्स को सिंक्रोनिस्टिक अवेकनिंग का नाम दिया गया है। जब भी ये चमकते हुए नंबर अचानक सामने आते हैं, तो इन्हें इंसान की आत्मा के लिए एक वेकअप कॉल या यूं कहें कि एक अलार्म की तरह माना जाता है। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि इन पैटर्न्स को देखने के ठीक उसी समय इंसान का मन अक्सर आध्यात्मिक विचारों की ओर बहुत ही अजीब तरह से खिंचने लगता है। तो कुल मिलाकर ये महज एक गणितीय इत्तेफाक नहीं है, बल्कि गहरी नींद से जगाने का एक सचेत प्रयास है। बाहरी संकेतों के मिलने के बाद ये यात्रा अंदर की ओर मुड़ जाती है। अब आता है चरण 2, आंतरिक बदलाव, यानी दुनिया के शोर से धीरे धीरे दूर होना। इस आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब भीड़ का शोर सच में चुभने लगता है। महफिलों का हिस्सा बनने की जो पहले चाहत होती थी, वो बिल्कुल कम होने लगती है। और इसके ठीक विपरीत एकांत की शांति में एक अजीब सा गहरा सुकून महसूस होने लगता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे बाहर से देखने वाले लोग अक्सर बिल्कुल समझ नहीं पाते। इस पूरी स्थिति का स्रोत सामग्री में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है, जब इंसान भगवान के करीब आता है तो उसका मन दुनिया से हटने लगता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि इस एकांत की लालसा को अकेलेपन या डिप्रेशन से बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है, बल्कि ये सांसारिक व्याकुलताओं से दूरी बनाने और उस आध्यात्मिक निकटता के लिए जगह बनाने का एक पूरी तरह से स्वाभाविक तरीका है। यहां से शुरू होता है इस यात्रा का सबसे कठिन और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा, चरण 3, टूटना। नया बनने के लिए भीतर से टूटना। स्रोत इस बात को बहुत ही गहराई से समझाता है कि इंसान को अंदर से तोड़ा जाता है ताकि वो दुनिया पर नहीं बल्कि भगवान पर भरोसा करना सीखे। जीवन में जब अचानक असफलताएं या गहरी आंतरिक कठिनाइयां आती हैं, तो वो इंसान को बिखेर कर रख देती हैं। लेकिन सोर्स के अनुसार ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये अहंकार को तोड़ने और आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जानबूझकर बनाया गया एक तंत्र है। इसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि इंसान का भरोसा इस दुनिया से हटकर पूरी तरह से अध्यात्म की ओर मुड़ जाए। अब उस भारी तूफान और टूटने के बाद एक बेहद खूबसूरत मोड़ आता है, चरण 4, पूर्ण समर्पण। ये वो अंतिम आध्यात्मिक खिंचाव है जो सब कुछ बदल देता है। तो आखिर ये समर्पण असल जिंदगी में दिखता कैसा है? स्रोत के अनुसार बिना किसी प्रयास के ही मन भजनों या आध्यात्मिक संगीत की ओर खिंचने लगता है।
मंदिरों या पवित्र स्थानों में जाने का एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव महसूस होता है जिसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। ये सच में एक संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, जहां एक बेचैन और हमेशा भटकता रहने वाला मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र हो जाता है, जैसे उसे अपनी असली मंजिल मिल गई हो। इस पूरी प्रक्रिया का जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वो बहुत ही गहरा है। ये जो चुंबकीय खिंचाव है, ये इस बात का सबसे मजबूत संकेतक माना गया है कि वो उच्च शक्ति एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्तिगत परिवर्तन लाना चाहती है। मतलब ये सिर्फ कुछ पूजा पाठ शुरू कर देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक इंसान के बिल्कुल नए रूप में जन्म लेने की प्रक्रिया है। इस पूरी यात्रा को समझने के बाद अब हम आते हैं अंतिम चरण पर, अंतिम संदेश को समझना। क्या ये सब कुछ बस एक संयोग था? स्रोत का अंतिम संदेश इसी एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि देखिए, ब्रह्मांड तो अपनी तरफ से संकेत हर किसी को देता है, लेकिन असली बात यह है कि हम उन्हें कैसे ग्रहण करते हैं। कुछ लोग इन संकेतों को बस एक इत्तेफाक मानकर आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कुछ लोग इस बाहरी शोर शराबे में भी वो आध्यात्मिक संगीत सुन लेते हैं और अपनी इस जागृति को पूरी तरह समझ लेते हैं। और बिल्कुल अंत में स्रोत एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठाता है। क्या आज के दिन इस विशेष विश्लेषण तक पहुंचना और इन बातों को यहां तक सुनना महज किसी एल्गोरिथम का इत्तेफाक है, या फिर यह खुद भी उसी जागृति का एक ईश्वरीय संकेत है? अगर इस विश्लेषण में दी गई बातों से थोड़ा भी जुड़ाव महसूस होता है तो जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी सहमति जरूर जताई जा सकती है। ब्रह्मांड के इशारे तो हर जगह मौजूद हैं, बस उन्हें देखने का नजरिया चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।